Hello students, in this video I will discuss with you all about the quadratic equation, right? So listen one thing, we can say this is ax square plus bx plus c equal to 0. दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? क्या पहचान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यू विल सी हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 2 ओनली, राइट? तो हाईएस्ट पावर अगर 2 रहेगा तो हम इस इक्वेशन को बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखना है भी कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करोगे या फिर किसी भी मेथड से सोल्व करोगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, तो मैं उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो आप वहाँ से सीख लीजिए कि आप कैसे भी किसी भी इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो वन थिंग लिसन, वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax square plus bx plus c equal to 0. First I will discuss here one basic concept. We will find out zeros. एक चीज़ मैं बता दूं, जितनी हाईएस्ट पावर होती है तो उस इक्वेशन के उतने ही ज़्यादा हमें जीरो मिलते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 3 होती तो हमें 3 जीरो मिलते, 4 पावर होती तो हमें 4 इसके जो है जीरोस मिलते। अब यहाँ पे तो 2 की बात कर रहे हैं तो हमारा 2 का ही कंसेप्ट हम यहाँ लेंगे। तो वी विल सी हियर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी हाउ मच? 2 ओनली। क्लियर? सेकेंड वी विल डू हियर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के अंदर हम 2 चीज़ें फाइंड आउट करेंगे कि हमारा एक होगा सम ऑफ द रूट्स, सेकेंड वी विल फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो पहले तो आपको मैं फॉर्मूले के बारे में बता दूं थोड़ा सा कि आप कैसे फॉर्मूले को सोल्व करेंगे, कैसे आप वेरिफिकेशन में सम ऑफ द रूट्स लिखेंगे या फिर कैसे भी मतलब किस चीज़ को फाइंड आउट करोगे। इसमें क्वेश्चन 2 तरीके से कह सकता है वो भाई, अगर मतलब पहला क्वेश्चन क्या देगा, उसने इक्वेशन दी, इक्वेशन से आप क्या फाइंड आउट करोगे, वो कहेगा भाई जीरोस फाइंड आउट करोगे। अगर आपने जीरोस फाइंड आउट किया तो कहेगा आपको भी वेरीफाई भी करो, तो आप वेरीफाई भी कर दोगे। सेकेंड थिंग, ये पहला तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरे तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो आपको जीरोस दे देगा, ठीक है, या फिर सम ऑफ द रूट्स दे देगा या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे देगा, ये दोनों चीजें दे देगा। तो वो क्या कहेगा आपको, भाई इक्वेशन फाइंड आउट करो, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या बनेगी। क्लियर? तो ये चीजें वो आपसे पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले वी विल राइट हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर bx plus c equal to 0. So this is our quadratic equation, right? So listen one thing, let suppose we have 2 root of this equation to 0, that is one is alpha, second is beta. One is alpha, second is what? Beta, right? Then first we will find out sum of the roots. Alpha plus beta is equal to what? You can see here x square, coefficient of x square is a. आपका दूसरा अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा तो उस केस में आपका 1 2 3 मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज व्हाट? b, और दिस इज अ c, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर। क्लियर? देन सम ऑफ द रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? द सम ऑफ द रूट्स यू कैन सी हियर अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? माइनस b बाय a। तो आप देख सकते हैं कि भाई जो ये b है ये कोफिशिएंट ऑफ x है। कोफिशिएंट क्या होता है? जो आपका वेरिएबल होता है ना, अब यहाँ पे x वेरिएबल है, चेंज हो सकता है x की वैल्यू निकलेंगे आपके आंसर में, जिसके वैल्यूज निकलते हैं वो वेरिएबल होता है, तो उसके आगे जो भी लिखा जाता है वो कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट मींस 1 कांस्टेंट नंबर। तो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज माइनस b बाय a, राइट? इन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स व्हाट विल वी डू? मीन्स दिस c और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज व्हाट? a। इसमें आपको यू विल नॉट टेक नेगेटिव साइन हियर, इसमें आपको नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, मेन वर्क क्या रहेगा, आपके पास जो कोई भी इक्वेशन दे क्वाड्रेटिक, उससे आप उसके जीरो निकालिए, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो उन रूट्स का अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, तो जो आंसर आएगा तो फिर इस इक्वेशन की वैल्यूज यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पे पुट करिए। अगर दोनों मैच कर गए तो इसका मतलब आपका वेरिफिकेशन ठीक है, तो आपका आंसर है। तो हमें क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अगर इफ यू वॉन्ट मीन्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मीन्स फॉर मेकिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, तो यू हैव टू go through the previous link of my videos. So you will get their proper understanding of the factorization, means how will you make a factors of the given equation. Means here you can see both are negative sign.
क्लियर ना? तो वी कैन से वी विल गेट हियर टू फैक्टर्स और बोथ फैक्टर्स विल फॉर्म आउटसाइड फ्रॉम दिस इक्वेशन, और जब वो फैक्टर बाहर से बनेंगे तो उसमें से बड़ा फैक्टर वो नेगेटिव करेगा और छोटा फैक्टर आपका पॉजिटिव करेगा, ठीक है? तो सी हियर एक्स स्क्वायर और दिस इज व्हाट -2x, तो वी कैन से 4x और प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। फैक्टर कैसे करते हैं? इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका ये नंबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 आना चाहिए, क्लियर? तो इसको ऐसे मान लो। अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो मेरी पिछली वीडियो से देख लें सभी स्टूडेंट, और स्टूडेंट कैन सी माई प्रीवियस वीडियो। तो यू कैन सी, यू कैन टेक x कॉमन फ्रॉम दिस मीन्स फर्स्ट पॉइंट। तो टेक x कॉमन, we will get what? X comes out, so 1x will remain here, x come out, we will get here 4. So we'll take 2 common from this equation, from this part, second part, so we will get x minus 4. You can see if you will get x minus 4, so it means that you made there all those factors, so we can say all are accurate. Clear? So you can take from whole equation common, that is x minus 4. So see here, x minus 4 will come out, so we can say x plus 2 equal to 0. Clear? So we can say x minus 4, one time keep this equation equal to 0, second time put this equation equal to 0. So we will get first factor that is 4, second factor that is -2. Clear na? So we got here two values. First factor 4, so we can say alpha is equal to 4. X equal to -2, we can say alpha is equal to beta is equal to -2. Then find out sum of roots. अल्फा प्लस बीटा, अब ये वेरिफिकेशन चल गई है, वेरिफिकेशन, राइट? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? 4 -2, ऐड कर रहे हो ना, तो वी विल गेट 2। अल्फा इंटू बीटा, तो 4 इंटू -2, वी कैन से दैट इज व्हाट? -8। ओके और नॉट ओके स्टूडेंट? ओके और नॉट ओके? तो दिस इज द सिंपल इक्वेशन by which we can find out the root of this equation. Means sum of our roots we get what? 2 and product of roots we get -8. क्लियर ना? अब हमें अपना फॉर्मूला वेरीफाई करना है। हमारा क्या फॉर्मूला था? अल्फा प्लस बीटा तो -b/a और अल्फा प्लस बीटा c/a। तो पहले तो आप लिखिए कि हमारा अल्फा क्या है, बीटा क्या है। तो मैंने आपको एक बात बोल दी कि b/a और c/a। तो मैंने क्या बोला? जो दोज थिंग्स विच आर प्रेजेंट, x²a, this is coefficient of x square, b coefficient of y square, c. तो compare this equation with this equation. x square in front of it what? 1. तो a, तो हम यहाँ पे मिलेगा हमें a is equal to 1, right? तो you can see here x coefficient is b, here x coefficient is what? -2 you will take. तो b is equal to what? -2. Here is c, तो in this equation c is equal to what? -8. अरे बच्चे यू कैन कंपेयर ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और वी हैव इक्वेशन व्हाट? x² -2x -8 इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -8। देन वेरीफाई इट। तो सम ऑफ द रूट इज व्हाट? तो सम ऑफ द रूट इज व्हाट? अल्फा प्लस बीटा is equal to -b upon a. Then what is the value of b? -2. Negative sign will remain same. -2 upon a is what? a 1. So we will get -2. So product of roots is what? c/a only. What is c? Student, -8. Or a is equal to what? 1. So we will get -8. So we can say sum of the roots is what? 2. and product of the root is what? -8. तो कंपेयर दिस वन विथ जीरोज, जो हमने जीरोज निकाला था उनका सम क्या आया था? 2 आया था, प्रोडक्ट क्या आया था? -8। तो दोनों चीज़ें तो इक्वेशन वेरीफाइड। क्लियर ना? दिस इक्वेशन इज टोटली वेरीफाइड। ओके और नॉट ओके? क्लियर ना? ओके, सम मोर एग्जांपल्स। सी, we have one more equation, that is 4u² प्लस 8u। कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर पहले तो आप x ले रहे थे, अब u आ गया। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है?
तो don't think so that don't be in confusion. Clear? One thing, listen. So we have equation 4u square plus 8u. First of all, find out factor of this equation. क्लियर? अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर इसमें यू स्क्वायर भी है, मीन्स एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, पर तीसरी टर्म नहीं है. कोई बात नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर नॉर्मल कोई ऐसी इक्वेशन है तो उसके इसमें क्या करोगे, पहले आप क्या करो, टेक यू कॉमन. बहुत आसान हो गया. यू कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 4u प्लस वट 8 इक्वल टू 0. वही बात होगी. ये आपकी एक ब्रैकेट बन गई, ये सेकंड वाली. तो पहले वाली ब्रैकेट क्या है, u इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू वट 4u प्लस 8 इक्वल टू 0, देन 4u दिस minus 8, then we will get u is equal to minus 8 by 4, so we will get what, minus 2. Clear ना? तो we got here two roots. One root is what, u equal to 0, and one root is equal to what, u equal to minus 2, right? So we can say this is alpha or this is what, beta. So alpha is equal to 0 and beta is equal to minus 2. Okay or not? Okay students, this is a simple concept. Clear? Up we will do verification also. Then how we will do verification? Listen one thing, give me attention. What was the equation? 4u square plus 8u equal to 0. तो देखो इधर 4u square प्लस 8u, c नहीं है ना, तो आप उसको 0 ले लीजिए. क्लियर ना? अब इसको कंपेयर करो कौन सी इक्वेशन से, मेन इक्वेशन से, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0. नॉट अ बिग डिफरेंस बच्चे. इंस्टेड ऑफ x वी आर यूजिंग हियर u, so we can say a is equal to what, 4, b is equal to what, 8, or c equal to what, 0. Clear? Then find out sum of the roots. Alpha plus beta is equal to what, minus b upon a. So what is b, minus 8 divided by a is what, 4. So we will get minus 2. Clear? Product of roots what, c by a, c equal to 0 by a, we will get what, 0 only. Clear? So compare this with previous equation. Clear na? So we got here that sum of the roots, find out sum of the roots here. Alpha plus beta, 0 minus 2, we will get what, minus 2. Product of the roots what, alpha into beta, means 0 into minus 2, we will get equal to 0. So alpha plus beta is equal to minus 2. Yes. Alpha plus beta is equal to minus 2. Okay. Alpha into beta equal to 0. Yes. Alpha into beta equal to 0. The equation is verified. Clear na? Don't confuse the don't be confused in any question. Clear? So this is the simple explanation. Try to understand the concept and you can solve all question easily. Clear na? One more question also I want to discuss with you all. We have an example that is t square minus 15 इक्वल टू 0. अब बच्चे सोचेंगे सर इसमें t की टर्म है ही नहीं, t की टर्म है ही नहीं. अब यहाँ पे x की जगह पे क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है. कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है. तो देख लेते हैं इसको कैसे करें. t स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0. फाइंड आउट रूट ऑफ दिस इक्वेशन. सिंपल रूट वी विल फाइंड आउट. लिसन हाउ. तो t स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 15. रूट स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट. एक बात याद रखिए, जब भी आपका स्क्वायर उधर जाता है ना तो वो प्लस माइनस साथ लेके जाता है अंडर रूट फॉर्म में. तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिली, एक प्लस अंडर रूट 15, एक प्लस माइनस अंडर रूट 15. राइट? अंडरस्टूड और नॉट? तो दिस द सिंपल वन. क्लियर? तो वी कैन से फर्स्ट रूट मीन्स वी कैन से दैट इज अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 15, और बीटा इज इक्वल टू व्हाट, minus under root 15. Find out sum of the roots and product of roots. See here, alpha plus beta is equal to what, under root 15 minus under root 15 equal to, we will get 0. Sum of the roots equal to 0. Product of the roots, find out product na, under root 15 into minus under root 15. Clear to you all ना? तो सी हियर
we take negative side sign, तो under root 15 under root 15 will get what? Square, cancel out, we will get what? Minus 15. Verify this equation. How you will verify? तो listen one thing. We have a t square minus 15 है ना, तो t की टर्म नहीं है, ले आते हैं, चलो नो प्रॉब्लम. टी स्क्वायर माइनस वट 0t minus 15 equal to 0. Compare this one. We can say here is 1 ax square bx minus c equal to 0 plus c. Clear? तो a is equal to what? 1, b is equal to what? 0 और c is equal to what? c is equal to what? Minus 15. Clear ना? अब find out sum of the roots and product of roots. Clear? Then find out बच्चे sum of the roots is what? Alpha plus beta is equal to what? Alpha beta क्या है? Minus b divided by a. b is what? c. b equal to 0 और a is equal to 1. So we will get sum of the roots 0. और alpha into beta is equal to c upon a. c is equal to what? Minus 15 upon 0 is equal to ना अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 15. तो क्या कंपेयर करो? अल्फा इंटू बीटा माइनस 15, यस. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, यस. तो इक्वेशन वेरीफाइड. ओके और नॉट ओके? क्लियर ना? एक लास्ट वन मोर एग्जाम्पल ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल. देन लिसन केयरफुली. वी हैव अ वन मोर इक्वेशन, वेरी सिंपल इक्वेशन आई विल टेक हियर, दैट 6x square minus 3x minus 3 है शायद, मे बी दिस इज 3, यस यस, एंड minus 7x इक्वल टू 0. अब कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर 7x पीछे कैसे चला गया? आगे लिख लो बच्चे, नो प्रॉब्लम. तो 6x square दैट इज व्हाट? minus 7x minus 3 equal to 0. Okay or not okay? Factorization you can understand by the help of my previous video, students. I will share its link in the description box, so you will see from there, right? See here, for factorization what, so we need coefficient of x should be equal to 1. So what will we do? We will multiply this, then we will get what? 6 3s are 18. 6 3s are 18. क्लियर ना? और अब क्या करना हमें? और ये 7 है माइनस 7. पहली बात तो दोनों नेगेटिव है, फैक्टर बाहर से बनेंगे. 7 कैसे फैक्टर करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, माइनस 18 आए, माइनस है 6 3 माइनस 3 है, माइनस 18 आए, और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए. ठीक है ना? तो मैंने आपको पहले बताया था एक मेथड, 18 को ऐसे ब्रेक कर लो, 2 9 जा 3 3 जा 3. ओके ना? अब देखो, हाँ इनको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और 1 2, यस बन गए. यू कैन सी 9 और 2, 9 और 2, 9 माइनस 2 7 और 9 2 जा 18. तो प्लस का कौन सा रखना, माइनस का कौन सा? अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो बड़े वाले को माइनस का रखते हैं, दूसरे वाले को प्लस का. तो क्या बनेगा हमारा? 6x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. ओके और नॉट ओके स्टूडेंट? क्लियर ना? अब लिसन वन थिंग, टेक कॉमन फ्रॉम हियर. तो विच कॉमन विल कम? 3 ओनली, 3x. तो x माइनस 3 वी विल गेट फ्रॉम हियर, नहीं 3, इधर 2 विल कम, 3 2 जाना, यस. और यहाँ से 1 कॉमन आएगा सिर्फ, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. टेक 2x माइनस 3 कॉमन, 2x माइनस 3 कॉमन यू कैन टेक, तो वी विल गेट 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. क्लियर ना स्टूडेंट्स? एनी डाउट? क्लियर? तो फाइंड आउट फर्स्ट, पुट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, वी विल गेट 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2. टेक इन दिस केस ऑल्सो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1/3. तो वी गॉट हियर 2 रूट्स. क्लियर? तो 1 रूट वी कैन से दैट इज व्हाट? अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? 3/2 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3. देन वेरिफिकेशन, सम ऑफ द रूट्स 3/2 minus 1/3. Take LCM, 3 2 जा 6, 2 3 जा 9 minus what?
3 2 जा, तो वी विल गेट व्हाट 7/6. क्लियर. तो अल्फा इंटू बीटा यानी वी कैन से दैट 3/2 इंटू -1/3. 3 to 3 cancel out, we will get what -1/2. ओके और नॉट ओके. तो ये तो हमने डायरेक्ट सम और मल्टीप्लिकेशन किया. अब फॉर्मूले से देखते हैं. फॉर्मूले से देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइड बाई ए. तो कम ऑन द इक्वेशन, दिस इज बी और दिस इज व्हाट ए. तो टेक माइनस बी बाई ए मीन्स व्हाट माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट माइनस दैट इज 7 -7 और डिवाइड बाई ए इज व्हाट 6. तो माइनस माइनस व्हाट प्लस. तो वी विल गेट 7/6. तो अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट सी बाई ए. सी इज इक्वल टू व्हाट सी इज इक्वल टू व्हाट देखो सी लिसन स्टूडेंट, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी. और सी इज इक्वल टू व्हाट -3/6. वी विल गेट 1/2 माइनस. तो देखो डायरेक्ट हमने सम किया था अल्फा प्लस बीटा 7/6, अल्फा इंटू बीटा -1/2 बाई फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा 7/6 और अल्फा इंटू बीटा -1/2. तो दिस द verification means your answer is accurate. Okay or not okay student? These are the simple method which you have to follow for solving the equation. Okay students.